हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, और चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें हम पढ़ रहे हैं नोचेस एंड वियर से रिलेटेड है। ठीक है, लिक्विड जो फ्लो होता है नोचेस के थ्रू या तो वियर के ओवर जो नोचेस के थ्रू बोल रहा था या वियर के थ्रू जो पास हो रहा है लिक्विड या वाटर, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। और ये उससे ही चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नोच। मतलब जो नोच है वो कैसा है, शेप में ट्रायंगुलर शेप में है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है ट्रायंगुलर नोच और उससे डिस्चार्ज जो होता है वो कितना डिस्चार्ज होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि हेडिंग ये आप देख रहे हैं, हेडिंग ये आपके पास सामने तो है ही है, डिस्चार्ज ओवर और ट्रायंगुलर नोच। अब ट्रायंगुलर नोच मतलब ट्रायंगल शेप में बना होगा जिसके थ्रू डिस्चार्ज होगा लिक्विड। अब उससे रिलेटेड अगर मैं पॉइंट बताऊं तो डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इसी के बारे में देखना है। तो जैसे कुछ पॉइंट है, और ट्रायंगुलर नोच इज आल्सो कॉल्ड वी नोच भी बोला जाता है। जो ट्रायंगुलर नोच होता है, प्रीवियस वाला फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया था कि जो ट्रायंगुलर नोच होता है उसको वी नोच भी कहा जाता है। आगे देखिए, आगे कुछ मैंने फिगर भी बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये फिगर जो आपको सामने दिख रहा है ये नोच जो बना हुआ है ये ट्रायंगुलर नोच है। ठीक है, ये इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, मैं ये जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर्स आपको बना के बता रहा हूँ, ये इस तरीके का ये जो वी बना हुआ है ये ओपनिंग है। ठीक है, एक प्रकार का ओपनिंग है जो स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर का। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है, और उसके उस साइड आप जिधर से देख रहे हैं उसके उस साइड वाटर है। वाटर का लेवल जब जैसे बढ़ता है तो इससे इस लेवल से ये जो अगर मैं पॉइंट बताऊं, ये जो लेवल है क्रेस्ट, ये यही क्रेस्ट है। ठीक है, ये क्रेस्ट है, और इसके ऊपर का लेवल जब वाटर का बढ़ता है तो इससे वाटर क्या होता था, पास होने लग जाता है, इस तरफ आने लग जाता है, डाउन स्ट्रीम की तरफ आने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें से कितना डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए वाटर का लेवल कहाँ तक है, कैपिटल एच जितने हाइट तक है, इस हाइट तक है। ये जो हाइट बता रहा है, ये कैपिटल एच जो बता रहा है ये वाटर का लेवल है। ठीक है, इतने वाटर का लेवल है, कहाँ से, क्रेस्ट से इतने लेवल है, ये आपको पता चल गया। ये जो हाइट है मतलब एक ट्रायंगुलर जो नोच है उसकी हाइट भी बता दे रहा है। ठीक है, इतने हाइट के वाटर वो फ्लो हो रहा है। थीटा जो एंगल बताया है ना, ये थीटा एंगल है, मतलब कितना, दोनों ये जो क्रेस्ट हैं इनके बीच में, ये क्रेस्ट इसको भी बोलते हैं, इसको भी, जिसके ऊपर से ये फ्लो होता है, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हाफ हाफ कर देते हैं तो थीटा/2 क्यों जरूरत है वो चीज़ें आपको आगे मैं बता दूंगा, इसकी ज़रूरत क्या है। तो हमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, और डिस्चार्ज के लिए इसके प्रीवियस वाले में भी आपने देखा कि डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था। सबसे पहले एक थिक लेयर ले लिया था, एक थिन लेयर ले लिया था। जैसे कि यहाँ पे आप लेवल देख सकते हैं कि ये ले लिया था जिसकी हाइट ds थी और विड्थ क्या था, b था। ठीक है, b था, स्मॉल b। ठीक है, इसका जो अगर विड्थ की बात करें तो स्मॉल b था, स्मॉल b लिया था, और इसकी जो थिकनेस थी वो ds जितना लिया था। ओके, और इसका जो CD होता है वो डिस्चार्ज कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर लिखा ही है ऑलरेडी, ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है। मैं थोड़ा सा एकदम अच्छे से डिटेल में आपको बता दूंगा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ द नोच, और CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और H क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड, और वो अपेक्स ऑफ द नोच, ये वाला होता है अपेक्स, और नोच का जो अपेक्स होता है उससे वो जितना लिक्विड है यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो फिगर है ना उसका हाफ वाला पार्ट लेकर मैंने बनाया, जिसमें ये θ/2 हो जाएगा और ये b/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके थ्रू अगर मैं tan थीटा अप्लाई करूं तो tan का आपको पता है कि tan इक्वल टू क्या होता है। अगर थीटा एंगल ये लिया है तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो अपोजिट होता है। ये अपोजिट साइड हो गया और ये एडजेसेंट साइड हो गया। तो tan एंगल का क्या होता है, अपोजिट अपन एडजेसेंट। तो देखिए b/2 अपन एडजेसेंट h लिख दिया, तो क्या हो गया, b/2h हो गया, ये b/2h हो गया, tan θ/2 का वैल्यू। ठीक है, अगर b की वैल्यू अगर निकाला जाए, b इक्वल टू किया जाए तो ये 2h इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, b इक्वल टू 2h tan θ/2, ये tan θ/2 आ गया।
ये आपको समझ में आ गया होगा, tan थीटा अपन 2। अब ये तो आपको b मिल गया, किसके फॉर्म में, h के फॉर्म में मिल गया, ठीक है, b किसके फॉर्म में, h के फॉर्म में मिल गया। अब हम क्या करें, कंसीडर अ थिन स्ट्रिप ऑफ वाटर, थिकनेस dh है और डेप्थ ऑफ h फ्रॉम द वाटर लेवल, वाटर का लेवल जो है वहां से h जितने डेप्थ पर ये लेयर को लेके कर रहे हैं। तो b तुम्हारा उसका विड्थ है स्ट्रिप का, और tan थीटा अपन 2 करते हैं तो इसमें भी वही b अपन 2 और ये h माइनस स्मॉल h होगा। तो इसके थ्रू से जो b की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये अप्लाई किया तो ये आ गया। अब एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, ये सिंपल सा b इंटू डी एच। एरिया ऑफ स्ट्रिप एक रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा b है और ये वाला डी एच है, तो b इंटू डी एच ये आपको मिल गया। अब जो b की वैल्यू ये कैलकुलेट की हो यहाँ पे पुट कर दो, ये b की वैल्यू है, ये डी एच हो गया। और थियोरेटिकल वेलोसिटी प्रीवियस वाले में भी मैंने आपको बताया था कि थियोरेटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v अंडर रूट 2gh, v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2gh, ठीक है। अब डिस्चार्ज थ्रू स्ट्रिप से कितना डिस्चार्ज हो रहा है, खाली स्ट्रिप को लेकर चल रहे हैं, तो स्मॉल डी क्यू लिख दिया गया, डी क्यू स्मॉल है, तो कोफिशिएंट इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप इंटू थियोरेटिकल वेलोसिटी, मतलब कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी इंटू एरिया ही होता है। ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आप आसानी से कर लेते हो, Q इक्वल टू होता है एरिया इंटू वी, वेलोसिटी, तो और इसके साथ एक कोफिशिएंट लगा दिया जाता है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया तो निकाल लिए थे, ये वाला आ गया था, वेलोसिटी ये है और सी डी ये है, ठीक है। अभी ये जो था ये तो एक स्मॉल स्ट्रिप के लिए है Q, लेकिन अगर पूरा स्ट्रिप का चाहिए तो उसका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके h जितने हाइट तक है, और इसमें जो कांस्टेंट वाला जो ये जो लिखा था उसको ऐसे रख दिए, और जो कांस्टेंट टर्म वाला है उसको इधर रख दिए, बाकी ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h और h पे 1/2। अब इनका आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन जब निकल जाता है तो आपके सामने आ गया, ये देखिए, ये तो पहले वही लिखा है, फिर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये आता है। दोनों को अलग अलग कर लिया, ये h इंटू दोनों को जब जो ये h अपन 1/2 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो कैपिटल H के साथ करेगा तो कैपिटल H इंटू स्मॉल h, ये जो है ये जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या, देखो ये तो 0 से h तक है ही है, फिर ये देखो ये वाला पार्ट का दोनों के साथ करेंगे, तो एक तो ये इंटू h पे 1/2 और माइनस ये देखो h पे 1 और h पे 1/2, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन होगा तो h पे 3/2 और dh ये ब्रैकेट में लिख देंगे इसे। फिर इन्हीं को देखो यहाँ पे वैसे ही लिखा है और इसका इंटीग्रेशन कर दिया जो मैंने पहले भी बताया था। स्मॉल h है, कैपिटल H तो कांस्टेंट है उसमें, तो स्मॉल h का निकाले तो h पे 1/2 का क्या होता है, तो 3/2 और ये h पे 3/2 है तो h पे 5/2 और 5/2। ये कैसे आता है, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बनाया था इसे कि अगर x dx है, x पे n पावर है तो इसका क्या हो जाता है, x पे ये जो x है उस पे n+1/n+1 हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपको आसान रहेगा। तो ये आ गया। अब एक बार पहले h रखोगे, कैपिटल H ये जो रखा हुआ है ये कैपिटल H है, 0 से लेके कैपिटल H, तो जो स्मॉल h है उसके ही पुट करना है। तो एक बार कैपिटल H रखो और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। इन्हीं को सॉल्व कर दे रहे हैं, जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखो ये वाला आ रहा है कितना और ये वैल्यू कितनी आ रही है, 5h/5/2 और ये 3h पे 5/2 है। इनको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू आ जा रही है। सॉल्व करने आना चाहिए, सॉल्व कर रहे हो तो और अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई करो, ठीक है। ये वैल्यू आई और इसको थोड़ा सा ये वैल्यू को इस तरफ कर दिए तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। जब ये किसके लिए फॉर्मूला बना, जब ट्राइंगुलर से अगर ट्राइंगुलर वी नोच से अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो कितना डिस्चार्ज हो रहा है, 1 सेकेंड में कितना डिस्चार्ज, कितना मीटर क्यूब लिक्विड निकल रहा है, वो फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है 8/15 CD क्या है, डिस्चार्ज कोफिशिएंट है, इंटू tan θ/2। ये θ/2 है, थीटा नहीं है, ये भी ध्यान रखना कि वी नोच का एंगल दिया होगा तो उसका आधा एंगल लेना है, इन ब्रैकेट 2g और डॉट h पे 5/2।
तो ये फॉर्मूला का आपको वैल्यू जब भी निकालनी होगी, ये तीनों इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि इसके बेस पे मैं आपको आगे के और भी कुछ चीज़ें मैं बता पाऊँ, इसके बेस पे ये फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल बता पाऊँ। तो ये इसीलिए ये आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है 8/15 है, और जब हमने रेक्टेंगुलर का निकाला था तो 2/3 आया था, 2/3 था। और ये जो आपका tan θ/2 है ना, उसकी जगह पे L था, वहाँ पे L, यहाँ पर tan θ/2 है, वहाँ पर L था। बाकी वहाँ पर H की पे 3/2 पावर था, यहाँ पर H पे 5/2 पावर है। दोनों का अगर डिफरेंस दिखाएं तो पहला नंबर देखो यहीं पे लिख देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। रेक्टेंगुलर के लिए, जो रेक्टेंगुलर के लिए था वो यहाँ पर लिख देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। 2/3 था, CD तो उसमें भी है, इंटू L था, और इन ब्रैकेट 2G, और यहाँ पर H पर 3/2 था। और ये किसके लिए था? रेक्टेंगुलर के लिए था। रेक्टेंगुलर अगर नोच है तो उसके लिए। अब यहाँ पर देख लो, ध्यान से देखो, दोनों में कंपेयर करो। यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 8/15। CD तो है ही है, ये मेरा CD है, ये थोड़ा सा बना देता हूँ, ये CD है, ठीक है। तो ये CD तो है। L की जगह पे tan θ/2 है, और इस यहाँ पर 2G तो 2G रूट में है ही है। यहाँ पे H पे 5/2 है, यहाँ पे H पे 3/2 है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। अब कुछ एडवांटेज देख लेते हैं ट्रायंगुलर नोच और रेक्टेंगुलर नोच में, कुछ उसके दोनों के एडवांटेज देख लेते हैं कि ताकि हमारे काम आ सके, हमारे लिए बेनिफिट हो सके। तो क्या बोल रहा है? ओनली वन रीडिंग हेड इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज इन अ ट्रायंगुलर नोच। मतलब ट्रायंगुलर नोच में देखो, सिर्फ अगर H दिया हो और उसके बीच का एंगल दिया हो तो हो जाता है काम, उससे ही आपका कैलकुलेट हो जाता है। आपका ट्रायंगुलर नोच में क्या चाहिए? हेड चाहिए, H की वैल्यू चाहिए, और थीटा, उनके बीच का थीटा जो दिया रहता है वो चाहिए, बस हो गया काम। वाटर का लेवल सिर्फ पता हो तो निकल जाता है, क्योंकि जो हमने नोच बनाया वो तो थीटा तो ऑलरेडी हमें पता ही होगा, लेकिन डिस्चार्ज कितना हो रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वाटर का लेवल कितना हेड है, हेड कितना है, कितना लेवल पर है। जैसे कि मैं बोलूं कि ये इस प्रकार का है तो वाटर का लेवल ये है, तो यहाँ से ये H कंसिडर किया जाएगा। आगे और बोला इन ए ट्रायंगुलर नोच, अगर ट्रायंगुलर नोच में देखोगे तो थीटा अगर 90 होता है, 90 होगा तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है? tan 90 अगर देखोगे, अगर वहाँ पर tan 90 पुट कर दो तो सारा वैल्यू कैलकुलेट करने पे ये इतना आ जाता है। ये बहुत ज़रूरी है ये वैल्यू याद करना, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछ लेगा, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। डायरेक्ट अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो वहाँ पर वैल्यू θ/2 है, मतलब 45, और tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती है, और 1 हो रही है तो फिर बाद में जो भी वैल्यू है वो करेक्ट है। थीटा के ऊपर डिपेंड है ना, थीटा और H के ऊपर डिपेंड है ट्रायंगुलर नोच में। तो H की वैल्यू बढ़ेगी तो डिस्चार्ज बढ़ेगा, H की वैल्यू कम होगी तो डिस्चार्ज कम होगा। एंगल, अब ध्यान दो, tan की वैल्यू क्या होती है? स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या होती है? अगर देखोगे तो बढ़ती जाती है। अब बढ़ रही है मतलब एंगल बढ़ रहा है तो उसकी डिस्चार्ज भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान से देख सकते हैं। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। और पॉइंट क्या दिया हुआ है? पॉइंट ये दिया क्या? ट्रायंगुलर नोच गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट फॉर लो डिस्चार्ज देन अ रेक्टेंगुलर नोच। मतलब ट्रायंगुलर नोच जो देता है वो मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है, किसके लिए? लो डिस्चार्ज के लिए, कम डिस्चार्ज के लिए एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है कंपेयर टू रेक्टेंगुलर नोच। द सम ट्रायंगल नोच कैन मेजर अ वाइड रेंज ऑफ फ्लोज एक्यूरेटली। जो सम ट्रायंगुलर नोच हैं वो क्या उनका रेंज होता है, फ्लो का जो रेंज होता है वो एक्यूरेटली प्रोवाइड करता है। ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ट्रायंगुलर नोच और रेक्टेंगुलर नोच में क्या डिफरेंस है, ताकि हमें आइडिया मिल सके और उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल सके और उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्क को कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया बता देते हैं, ठीक है। देखो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो दोनों का डिस्चार्ज मैंने लिख दिया।
ट्रायंगुलर नोच का आपको डिस्चार्ज आपके सामने है, ये ट्रायंगुलर नोच का डिस्चार्ज का फॉर्मूला है और ये रेक्टेंगुलर नोच का डिस्चार्ज का फॉर्मूला है। आपके आमने सामने देख लो, ठीक है, बराबर दिया हो, एकदम आराम से ये याद हो जाएगा। 8/15 CD tan θ/2 √2g इंटू h पे 5/2 है और यहाँ पर 2/3 CD इंटू L √2g इंटू h पे 3/2 पावर है। और कुछ देख लेते हैं। इट गिव्स, जो आपका ट्रायंगुलर है, इट्स गिव मोर एक्यूरेट व्हेन डिस्चार्ज इज स्मॉल। जब स्मॉल डिस्चार्ज होता है तो बहुत ही एक्यूरेट होता है और ये कम एक्यूरेट देता है रेक्टेंगुलर वाला। आगे बोला है कि फॉर 90 डिग्री नोच द इक्वेशन इज सिंपल। 90 डिग्री होता है तो सिंपल इक्वेशन हो जाता है। द इक्वेशन इज डिस्चार्ज इज कॉम्प्लिकेटेड, इसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इट रिक्वायर्ड ओनली रीडिंग h टू फाइंड डिस्चार्ज। इसमें सिर्फ h की वैल्यू चाहिए रिक्वायर्ड करने के लिए। इसमें h और l दोनों ज़रूरत है, डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए h और l दोनों ज़रूरत है। लेकिन ट्रायंगुलर में अगर देखोगे तो हेड जो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ। इसका जो हेड होता है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। इसका हेड जो है वो डिपेंड अपॉन द लेंथ, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा ना उतने ज़्यादा डिस्चार्ज होगा। यहाँ पर हेड का लेंथ से कोई लेना देना नहीं होता है, कितना लेंथ है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये चीज़ें थी जो आपको आइडिया मिल गई होगी। तो ये 5 पॉइंट डिफरेंस देख सकते हैं, ये 5 डिफरेंस आपके सामने हैं। 1 मिनट, ये 5 डिफरेंस जो मैंने बताया आपको, ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो इसको देखिए, इसको समझिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।